नमस्कार बच्चों, आप सबको शुभकामनाएं। आज हम 10वीं कक्षा का पांचवा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ का नाम है मेरा बचपन। क्या है बच्चों? मेरा बचपन। मेरा बचपन। पाठ का लेखक का नाम है APJ अब्दुल कलाम। लेखक इनका नाम क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बच्चों, आप सब लोग जानते हैं कि अब्दुल कलाम कौन हैं। देखिए इस तस्वीर में देखिए, अब्दुल कलाम आप सब लोगों के चिरपरिचित व्यक्ति हैं। क्या आप बता सकते हैं अब्दुल कलाम कौन है? हाँ, ठीक है, अब्दुल कलाम हमारे भारत देश के राष्ट्रपति थे और वो एक अच्छे प्रसिद्ध साइंटिस्ट अथवा विज्ञानी थे। वैज्ञानिक क्षेत्र में इन्होंने नाम किया है। इनको क्या कहते हैं? मिसाइल मैन कहते हैं। भारत में प्रप्रथम इन्होंने मिसाइल को उड़ाया था। मिसाइल मैन का हिंदी में अनुवाद क्या है? प्रक्षेपणास्त्र पुरुष। क्या कहते हैं? प्रक्षेपणास्त्र पुरुष। अच्छा बच्चों, ऐसे महान लेखक वैज्ञानिक इनका परिचय हम देते हैं कि यह क्या है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनका पूर्ण नाम क्या है? APJ। ये माने औल, P माने फकीर, J माने इनके पिताजी का नाम है जैनलाबुद्दीन। तो आपको मालूम है हमारा परंपरा है पिता के साथ बच्चे का नाम जुड़ता है। इसी तरह अब्दुल कलाम का पूर्ण नाम होता है डॉक्टरेट इन्होंने वैज्ञानिक क्षेत्र में पाया है, साहित्यिक विभाग में पाया है। अच्छे साहित्यकार भी हैं, इसलिए इनका पूर्ण नाम होता है डॉक्टर औल फकीर जैनलाबुद्दीन अब्दुल कलाम। ऐसे महान व्यक्ति का जन्म हमारे भारत देश के किस राज्य में हुआ? अच्छा ठीक है, इनका जन्म मद्रास राज्य अर्थात आज हम क्या कहते हैं? तमिलनाडु कहते हैं। क्या कहते हैं? तमिलनाडु। मालूम है आप लोगों को तमिलनाडु का राजधानी कौन है? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तो यह इनका जन्म हम देखते हैं। औल फकीर जैनलाबुद्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर, 10 माने कितना महीना? अक्टूबर, अक्टूबर कहते हैं। 15 अक्टूबर 1931 को 15 अक्टूबर 1931 को इनका जन्म हुआ। बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 25 अर्थात 25 जुलाई 2002 से लेकर 24 जुलाई 2007 तक अर्थात 5 बरस तक हमारे देश माने भारत देश के राष्ट्रपति बने थे। देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ करोड़ हृदयों में अथवा करोड़ों लोगों में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 82 वर्षों की उम्र में भी अनेकानेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलनों यानी कि रेवोल्यूशन कहते हैं, चळवळी कहते हैं, आंदोलनों में अत्यंत सक्रिय रहे। तो हम देखते हैं अब्दुल कलाम जी का जन्म कहाँ और कब हुआ। जन्म 15 अक्टूबर 1931 को कहाँ हुआ? तमिलनाडु के, आज क्या कहते हैं? तमिलनाडु के कौन सा शहर? रामेश्वरम। कहाँ? रामेश्वरम में इनका जन्म होता है। यहाँ एक छोटा सा गांव है, पैकर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैकर्म।
तो इन्होंने हमारे भारत देश का राष्ट्रपति का स्थान कब उज्जवल कर दिया? 5 बरस तक। देखिए, राष्ट्रपति का स्थान, राष्ट्रपति कब बने थे भारत के? वे 25 जुलाई से लेकर माने 2002 से लेकर 24 जुलाई कब तक? 2007, यानी कि कितने बरस? 5 वर्ष तक भारत के राष्ट्रपति बने। कितने साधु थे, आदर्श व्यक्ति थे, आप लोगों को मालूम है। इन्होंने करोड़ों करोड़ों भारतवासियों के मन में अपना स्थान चिरस्थायी बनाया है। अपने शासनकाल में अच्छे शासक बने थे। प्रतिष्ठित कलाम जी ने कितना बरस उम्र अपना बीता था? 82 माने 82, अंग्रेजी में बोलते हैं उम्र माने आयु। उम्र का अर्थ हिंदी में क्या होता है? आयु। इनके लिए उपाधि, पुरस्कार क्या बना है? इन्होंने कौन सा वैज्ञानिक क्षेत्र में क्या किया है? काम किया है। इन्हें पुरस्कार क्या है? प्रक्षेपणास्त्र पुरुष, यह उपाधि है। अच्छे साहित्यकार थे। इन्होंने 2020 इंडिया 2020 इंडिया 2020 इन्होंने प्रसिद्ध एक साहित्य लिखा है। और जानकारी आप पढ़ लीजिए। यहाँ है कि बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ आपके मतलब लेखक के नए अभियान का मंत्र था। अभियान का अर्थ है प्रोसेशन, जन यात्रा, शोभा यात्रा बोलते हैं, लिख लीजिए। कि इन्होंने बहुत सारे आंदोलन अथवा अभियान चलाए हैं। उनमें उनका एक उद्घोष मंत्र अथवा नारा यह है, मैं क्या दूं, स्व परिवर्तन की ओर उन्मुख। इस अभियान का उद्घोष था ईमानदार कार्य एवं ईमानदार काम। ईमानदार माने प्रामाणिक, तो ईमानदार कार्य करना और ईमानदार काम जारी रखना, यह इस आंदोलन का क्या है? प्रमुख नारा, घोष, उद्घोष है। और उन्होंने चलाया हुआ एक प्रसिद्ध अभियान और एक है होमपाल आंदोलन अथवा अभियान द्वारा इन्होंने बचपन में ही इन सवालों को बोना चाहते, अर्थात बच्चे जो बहुत मुग्ध होते हैं उनके मन में हमें अच्छा विचार क्या करना चाहिए? बोना चाहिए। तब वे आगे बढ़ते बढ़ते अपने आयु के अनुसार बढ़ते जाते हैं, तो अच्छापन भी उनके साथ क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। इसे मालूम कर लिया हुआ हमारे अब्दुल कलाम जी ने कि यह अच्छाई को अपने साथ बढ़ा किया, तो मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ? मतलब मैं इस जननी जन्मभूमि से स्वर्गादपि गरीयसी, आपको मालूम है इस वाक्य के अनुसार उन्होंने हमारे देश में जन्म लिया। मेरे वतन को मैं क्या दे सकता हूँ? समाज एवं परिवार, परिवार माने कुटुंब, फैमिली बोलते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए मैं क्या दे सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ? यह इनका अत्यंत श्रेष्ठ उद्घोष था होमपाल आंदोलन में। ऐसे महान लेखक ने क्या किया है? साहित्य क्षेत्र में अपना नाम उजागर किया है और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी अपना नाम उजागर अथवा प्रसिद्धि पाई है, और सामाजिक क्षेत्रों में इन्होंने बहुत सारा परिवर्तन आंदोलनों के द्वारा लाया है। ऐसे महान क्या है पुण्यात्मा अथवा लेखक का मरण 27 जुलाई 2015 को हुआ। इनका मरण कब हुआ? मरण 27 मतलब 27 जुलाई 2015 को इनका मरण हुआ रामेश्वरम के एक छोटा सा गांव पैकरंबू में। तो आगे हम देखते हैं कि इन्होंने अपने बचपन में क्या क्या अच्छापन अनुभव किया, इसके बारे में पाठ प्रस्तुत करने का अब्दुल कलाम लेखक यानी जी
लेखक का नाम है। अब्दुल कलाम जी का पाठ प्रस्तुत करने का प्रमुख उद्देश्य अथवा आशय क्या है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था। मिसाल माने एग्जाम्पल। मिसाल का अर्थ क्या है? एग्जाम्पल, मिसाल। लिखिए, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जाम्पल, हिंदी में उदाहरण कहते हैं। इनके बराबरी करने वाला और कोई नहीं था सादगी में। सादगी माने कन्नड़ में बोलते हैं सरलते। इसका विलोम शब्द टाठ बाट माने धूमधाम, वैभव, विजृंभण बोल सकते हैं। उनके माता पिता का परिश्रम आडंबरहीन जीवन के सबके लिए आदर्श प्राय है। उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतृप्त था। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। बच्चों के लिए चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी माने क्या बोलते हैं? आत्मकथना एक आदर्श बनी थी। तो अब्दुल कलाम जी ने बचपन में क्या क्या अच्छाई को अपनाया? वह क्या है? सादगी से जीवन बिताना, खूब परिश्रम करना, आडंबरहीन जीवन बिताना और धार्मिकता जो है इसका पालन करना, चैतन्यशील रहना, बहुमुखी व्यक्तित्व को प्रकट करना। इससे हमारा जीवन क्या बनता है? बहुत अच्छा बनता है। इसे बच्चों के अंदर प्रस्तुत करने के लिए लेखक ने यह पाठ क्या किया है? प्रस्तुत किया है। तो मेरा जीवन, इस पाठ से क्या बच्चे अथवा छात्र, विद्यार्थी क्या क्या सीख सकते हैं? इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी अर्थात सरलते, अंग्रेजी में बोलते हैं सिंप्लिसिटी, धार्मिक सहिष्णुता, सब धर्मों को एक धर्म मानना अथवा समानता से देखना, मिलजुल कर रहना, मेल से रहना, ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವುದು और किताबें पढ़ना। किताबें पढ़ने से क्या होता है? किताबें हमारे जीवन का सबसे बड़े मित्र होते हैं। उनसे पढ़ने से हमें क्या होता है? बहुज्ञान बनता है। तो किताबों को पढ़ना हमारे लेखक अब्दुल कलाम जी का एक बहुत अच्छाई था। तो किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। प्रेरणा माने प्रोत्साहन। तो पाठ पढ़ते हैं बच्चों। समझती हूँ आपके पास पाठ्य पुस्तक होगा, खोल लीजिए 32 पेज नंबर। तो आगे, मेरा बचपन, लेखक का नाम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब पाठ देखिए, मेरा जन्म मद्रास राज्य अर्थात अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता कौन थे? जैनलाबुद्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इनके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी अर्थात पत्नी, अर्धांगिनी बोलते हैं। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। जैसे माता पिता वैसे बेटे। तो देखिए अब्दुल कलाम जी, उनका जीवन, मेरा बचपन माने उनका बचपन हमारे सम्मुख, पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। कहते हैं, मेरा जन्म मद्रास राज्य में हुआ। जब उनका जन्म हुआ तब यह तमिलनाडु किस नाम से जाना जाता था? मद्रास राज्य। पहले इसे क्या कहते हैं? ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವು, ಇವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु कहलाता है। तो यहाँ एक प्रसिद्ध नगर है, कस्बा माने छोटा शहर, कस्बा। इस शब्द का अर्थ क्या है? छोटा शहर। सन्न नगरा, शहर माने नगरा। लिख लीजिए, शहर विलोम शब्द गांव, पहली कक्षा में हमने पढ़ा है। तो एक मध्यम वर्गीय, मध्य वर्गीय माने मिडिल क्लास,
फैमिली अथवा परिवार में हुआ। परिवार का दूसरा अर्थ कुटुंब। परिवार बहुवचन में क्या होता है? परिवारें होता है। लिख लीजिए। मेरे पिता, उनका नाम क्या है? जैनलाबुद्दीन। कैसे लिखना बच्चों? जैनलाबुद्दीन, जैनुलाबुद्दीन। किनका पिता का नाम है? यह पिताश्री हैं किसके? अब्दुल कलाम जी के। माताश्री का नाम क्या है? आशियम्मा। क्या नाम है? आशियम्मा। वो कौन है? माताश्री किनकी? लेखक अब्दुल कलाम जी के। माता पिता का नाम आप लोगों ने जान लिया कि मेरे माता कौन है? आशियम्मा। मेरे पिता जैनलाबुद्दीन हैं। जैनलाबुद्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक माने स्कूली शिक्षा। औपचारिक शिक्षा माने स्कूल में आकर आप पुस्तक में से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसको क्या बोलते हैं? औपचारिक शिक्षा। इसका विलोम शब्द क्या है? अनौपचारिक। क्या है बच्चों? लिख लीजिए। औपचारिक। विलोम शब्द अनौपचारिक। क्या होता है? अनौपचारिक माने जो व्यवहार से हमें शिक्षा प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं? अनौपचारिक शिक्षा। शिक्षा माने एजुकेशन। सो अनौपचारिक शिक्षा इनको बहुत ज़्यादा थी, औपचारिक शिक्षा बहुत सी थी, थोड़ी सी थी। और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। हमने जान लिया कि अब्दुल कलाम जी का जन्म मध्यवर्गीय फैमिली अथवा परिवार में हुआ। बहुत तो धनवान नहीं थे इनके पिताश्री, लेकिन क्या है? दिल से धनी थे। दिल से उनका हृदय बहुत वैशाल्य था। धनी माने अमीर। धनी विलोम शब्द क्या होता है? धनी का अर्थ लिखिए पहले। अमीर। अमीर माने श्रीमंत। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं अमीर को? धनी। विलोम शब्द लिखिए बच्चों। निर्धनी। निर्धन बोलते हैं अथवा निर्धनी बोलते हैं। सब इसके पहले हमने लिख लिया है फिर भी। माँ, इसका अन्यलिंग क्या होता है? बाप। मालूम है? उदार। विलोम शब्द अनुदार। अच्छी। विलोम शब्द बुरी। पिता अन्यलिंग माता। शिक्षा विलोम शब्द अशिक्षा। सो अब्दुल कलाम जी के पिता का नाम क्या है? जैनलाबुद्दीन। वे औपचारिक शिक्षा बहुत कम पाए बैठे थे और वे कहलाने वाले उतने बड़े अमीर अथवा धनवान व्यक्ति नहीं थे। इसके बावजूद माने अलावा ಹೊರತುಪಡಿಸಿ वे बुद्धिमान थे। क्या थे? बुद्धिमान, होशियार, चुरुकू, बुद्धिवंता बोलते हैं कन्नड़ में। और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशियम्मा, इनके बारे में बोलते हैं। तो जैनलाबुद्दीन क्या थे? औपचारिक शिक्षा बहुत कम पाई थी, अनौपचारिक शिक्षा बहुत ज़्यादा पाया था उन्होंने। वे कहलाने वाले बहुत धनी आदमी नहीं थे, लेकिन दिल से बहुत धनी आदमी थे। उनके मन में उदारता से भरपूर भावना हमेशा रहते थे। तो अपनी माता के बारे में बोलते हैं लेखक अब्दुल कलाम। मेरी माँ का नाम है आशियम्मा। उनकी आदर्श जीवन संगिनी माने मेरा पिता कितने आदर्श थे जैनलाबुद्दीन। उनके लिए कहलाने वाली सच्ची अर्धांगिनी अथवा कन्नड़ में बोलते हैं मडदी पत्नी, तो जीवन संगिनी थी हमारी माता। तो आशियम्मा का व्यक्तित्व किस तरह का था? तो मेरे माता पिता को क्या है, हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मेरे माता पिताजी को रामेश्वरम में हमारे क्या है समाज में एक आदर्श, एक प्रसिद्ध, एक उत्तम दंपति के रूप में देखा जाता था। बच्चों एकल्प शब्द है दंपति। जो पति पत्नी हो उसको क्या बोलते हैं?
दंपति। एक कल्प शब्द एक पदबंध के लिए एक शब्द लिखिए आता है तो आपको ऐसा लिखना चाहिए जो पति पत्नी हो, इसको क्या बोलते हैं? एक कल्प शब्द में दंपति कहते हैं। सो आगे हमने अब्दुल कलाम जी के माता पिता के बारे में जान लिया, उनके व्यक्तित्व के बारे में जान लिया। तो प्रश्न आएगा, अब्दुल कलाम जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? इनके माता पिता का नाम बताइए और उनका गुणगान कीजिए, अथवा उनके परिवार, अब्दुल कलाम जी के परिवार का परिचय दीजिए, ऐसा पूछ सकते हैं। और आगे देखते हैं बच्चों, मैं कई बच्चों में से एक था। जैनुल आबुद्दीन और आसिया अम्मा को बहुत सारे बच्चे थे, उन बच्चों में से हमारे लेखक यानी कि अब्दुल कलाम एक बच्चे थे, बहुत अच्छे बच्चे थे। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कदकाठी माने देह स्थिति, अथवा क्या बोलते हैं देह का गठन, देहದ ಆಕಾರ माने ಸಾಧಾರಣ सा दिखने वाला बच्चा। ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಅನೇಕ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದರು। ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಎತ್ತರ ಆಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯ ಪಡಿಯಚ್ಚು ಪಡೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮಗ ಯಾರಾಗಿದ್ರು? ಈ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ। ಸಾಧಾರಣ ಸಾ ದಿಕ್ನೆ ವಾಲ, ತುಂಬ ಸುಂದರನೂ ಅಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕುರೂಪಿಯೂ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಮ ಒಂದು ಬಣ್ಣದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ನಾನಾಗಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಸೊ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಅಪ್ನೆ ಪುಚ್ತೈನಿ ಘರ್ ಮೇ ರಹತೆ ಥೇ। ಪುಚ್ತೈನಿ पैतृक अथवा हमारे पूर्वजों से आने वाला अथवा उनके घर को क्या बोलते हैं? पुश्तैनी। पुश्तैनी माने पैतृक, पूर्वजों के परंपरा वाला घर। तो रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना पक्का और बड़ा था। वे अपने पुश्तैनी घर, कन्नड़ में बोलते हैं हिरियर मने, माने अविभक्त कुटुंब। यहाँ बहुत सारे क्या है, चाचा चाची, दादा दादी, ताऊ ताऊनी आदि रहते हैं, इनके साथ कुल मिलजुल कर रहते हैं। तो यह घर, बड़ा घर, पुश्तैनी का घर माने हिरियर मने। तो इनके यह पुश्तैनी का घर कहाँ आता है? तमिलनाडु के रामेश्वरम की मस्जिद। तो इसके बारे में बोलते हैं रामेश्वरम माने भारत देश में स्वतंत्रता के पूर्व जो मस्जिद बना है वह कहाँ है? सबसे पहला मस्जिद रामेश्वरम में, यह ख्याति है उसकी। तो यह रामेश्वरम की मस्जिद के निकट में एक गली रहता है, गली माने मोहल्ला अथवा क्या बोलते हैं, गली बोलते हैं कन्नड़ में, बीदी बोलते हैं। तो गली एक वचना, बहुवचन में क्या होता है? गलियाँ। मस्जिद वाली गली में मसीदी कहते हैं, मस्जिद कहते हैं, वहाँ एक गली है अथवा बीदी है, तो वहाँ निकट इनका घर है, पुश्तैनी का घर। वह कैसा है? इनके पुश्तैनी का घर कैसा है? चूने पत्थर व ईंट से बना है। चूना माने सुन्ना, पत्थर माने कल्लू, ईंट माने इट्टिगे, इनसे मिलाकर बना हुआ एक पक्का माने बहुत गट्टी मुट्टादा, बहुत क्या बोलते हैं, हाँ ठीक ठाक घर है और बहुत बड़ा था। माने बहुत सारे लोग वहाँ निवासित करते थे, तो इसलिए बड़ा घर उन लोगों ने बनवाया था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे। जैनुल आबुद्दीन क्या थे? आडंबरहीन, निराडंबरा बोलते हैं, आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। आजकल आप देखते हैं बहुत से लोग क्या चाहते हैं? आडंबर सहित जीवन चाहते हैं, धूमधाम वाला जीवन चाहते हैं, नौकर चाकर और क्या है, कारोबार बहुत से चाहते हैं। लेकिन अब्दुल कलाम जी के पिताजी ऐसे गुण वाले थे, आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक चीज़ों से बहुत दूर रहते थे, उनका उपयोग नहीं करते थे। दूर विलोम शब्द पास, पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थी। जो कोई
रिश्तेदार हो या मित्र वर्ग हो, घर में आप पधारते हैं तो उनको क्या करने के लिए, आतिथ्य निभाने के लिए जो भी चीज़ चाहिए वह घर में पक्का मिलता था। लेकिन वे अनावश्यक चीज़ों से क्या थे, बहुत दूर थे। मतलब पैसा जो है उसे क्या करते थे, जहाँ जहाँ उपयोग करना है वहाँ उपयोग करते थे, बहुत कम खर्च करते थे। सम प्लस उचित समुचित ऐसा लिखते हैं। मात्रा शब्दार्थ क्या है, प्रमाण, केवला, सुलभता, विलोम शब्द दुर्लभता, उपलब्ध माने प्राप्त। तो आगे घर बहुवचन, अन्य वचन क्या होता है, घर। तो वास्तव में, सच में, वास्तव माने सच में, मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। लेखक कहते हैं कि मेरा बचपन क्या है, सच में बहुत ही क्या है, निश्चिंतता और सादगी से बीता। ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯವು ತುಂಬನೇ ಸರಳತೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಿಂತತೆಯಿಂದ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ ಲೇಖಕರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವೇ ಹಾಗಿತ್ತು. ಲೇಖಕರ ತಂದೆ ತುಂಬ ಆಡಂಬರಹೀನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವಶ್ಯಕ ವಸ್ತುಗಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ವು. ಆದರೆ ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿ ಇವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ. ಬಾಲ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಸುಗಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ನಿಶ್ಚಿಂತ, ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ ಚಿಂತಾ। आगे इस बारे में अपनी माता का प्यार के बारे में वो बोलते हैं, मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई घर में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। मतलब इनके घर का एक परंपरा, घराने का परंपरा है कि रसोई घर में नीचे बैठकर क्या है, केले के पत्ते में भोजन करना इनका एक परंपरा है। देखिए इनका जन्म एक मुसलमान परिवार में हुआ था, पर वे एक क्या है, भारतीय परंपरा को अच्छा निभाते थे। इसके लिए एक मिसाल अथवा उदाहरण है, वे इनको मालूम है, मैं प्रायः यह जानता हूँ, माने याद करके बोलते हैं लेखक, अपनी माँ के साथ ही रसोई घर माने अडुगे मने, रसोई घर में नीचे माने ज़मीन पर बैठकर क्या करता था, मैं खाना खाया करता था। मेरे सामने केले का पत्ता बिछाकर और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती थी। तो आशी अम्मा अब्दुल कलाम जी को खाने में क्या क्या परोसती थी, आशी अम्मा को खाने में उनके सामने केले का पत्ता, बाड़ेले, केले का पत्ता माने बाड़ेले बिछाकर बिडिसी उस पर क्या करती थी, चावल माने अन्ना और उसके ऊपर सुगंधित स्वादिष्ट सांबार माने अत्यंत सुगंधित, स्वादिष्ट माने रुचिकर क्या करती थी, सांबार डालती थी। वो गरम था और घर में बनाया हुआ क्या है, अचार माने पिकल अथवा उपिनकाय और नारियल की ताज़ी चटनी, माने सडनली बना हुआ नारियल की चटनी, तरोताज़ा है, ताज़ी माने चटनी स्त्रीलिंग है, चटनियाँ होती है इसलिए ताज़ी दिया है। ताज़ी चटनी भी माता क्या करती थी, परोसती थी। परोसना मतलब डालना। अच्छा बच्चों, आज हमने इतना जान लिया कि अब्दुल कलाम कौन हैं। एक बार हम इसे पुनरावर्तन करते हैं। अब्दुल कलाम जी हमारे भारत देश के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। इन्होंने 5 बरस तक क्या किया है, हमारे देश पर शासन, राष्ट्रपति के पद पर शासन किया है। इस काल में उन्होंने जन मन में क्या किया है, अपना नाम स्थिर कर लिया है। अत्यंत ईमानदार बनकर इन्होंने शासन किया है और ये क्या है, प्रक्षेपणास्त्र पुरुष नाम से जाना जाते हैं। यह उनको एक पुरस्कार वैज्ञानिक क्षेत्र में मिला है। साहित्यिक क्षेत्र में इन्होंने अपना पदार्पण किया है। उनमें बहुमुखी प्रतिभा थी और अब्दुल कलाम जी कहते हैं, जो भी
हम अच्छे गुण को डालना चाहते हैं बच्चों में तो बचपन में डालना चाहिए, क्योंकि वे बढ़ते जाते हैं उनकी तरह उनके साथ यह गुण भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। तो पाठ प्रस्तुत करने का लेखक का उद्देश्य भी यह है कि बच्चों को अथवा छात्रों को क्या करना चाहिए, सादगी अथवा सरलता बोलते हैं कन्नड़ में, सरलता को अपनाना चाहिए। और धार्मिक सहिष्णुता का यह बहुत बड़ा गुण है, इसको भी क्या करना चाहिए, क्योंकि भारत में बहुत सारे धर्म हैं, मत है, तो इनके सामने इनके साथ सहिष्णुता नहीं होती तो झगड़ा रहता है, देश क्या होता है, फूट कर बांटा जाता है। इसलिए धार्मिक सहिष्णुता बहुत अच्छा गुण है और मिलजुल कर रहना चाहिए, मेल से रहना चाहिए, आपस में लड़ाई झगड़ा करना उचित नहीं। किताबों को पढ़ना चाहिए, बहुत सारे किताब पढ़ने से बहुत ज्ञानी बनने का संभव है, हम अच्छे बनते हैं। ये सब अच्छे गुणों को बच्चों में डालने के लिए लेखक अब्दुल कलाम जी ने क्या किया है, पाठ प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा, मेरा जन्म, अब तमिलनाडु कहते हैं, यहाँ के रामेश्वरम कस्बे में एक छोटा सा शहर है रामेश्वरम, यहाँ मेरा जन्म हुआ है। और मेरे माता पिता कौन है, आशी अम्मा और जैनलाबुद्दीन हैं। और इनके व्यक्तित्व क्या है, जैनलाबुद्दीन या आशी अम्मा, इन लोगों ने औपचारिक शिक्षा बहुत कम पाई है, क्योंकि इनका क्या है, वे बहुत धनी नहीं है और इनका दिल बहुत अच्छा है, क्योंकि आशी अम्मा ने उनके हाथ बनाया हुआ रसोई को बहुत लोगों ने रामेश्वरम के क्या है धर्म, माने उनके मुसलमान धर्म वाले लोग नहीं, हिंदू लोग भी आकर उनके घर में बहुत से लोग भोजन खा के गए हैं। बहुत उदारी है आशी अम्मा, और जैनलाबुद्दीन और आशी अम्मा दोनों अच्छे दंपति है, समाज में उनको बहुत अच्छा क्या है नाम है, ऐसा कहते हैं। और अपना कद काठी के बारे में उन्होंने बोला और पिताजी के गुणगान किया है, और इसके लिए उनकी माता के एक उदारता के लिए उन्होंने उदाहरण दिया है कि माता उसे परंपरानुसार क्या करती थी, खाना परोसती थी। कुछ प्रेरणार्थक शब्द हैं बच्चों, आप लिख लीजिए, परोसना, परसना, परोसना, परोसाना, और बिछना, बिछाना, बिछवाना। और इसके अंदर जो प्रश्न है, अतिरिक्त प्रश्न मैं आपको व्हाट्सएप में देती हूँ, आप इसे शीट पेपर पर लिख लीजिए और हम जब आपके पास आते हैं तो आप इसे दिखाना चाहिए। नमस्कार।